स्टोरी टाइम हिंदी कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कहानी के संग्रह से चतुर नाई कहानी सुनेंगे। आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। बहुत समय पहले रायगढ़ सियासत में राजा चक्रधर सिंह राज्य करते थे। उनकी अनेक सनक थी। जिस समय राजा को हजामत बनवानी होती, उस दिन सुबह सुबह नगर के 8-10 नाई अपने औजारों के साथ महल में उपस्थित होते थे। जब राजा हजामत बनवाते तब उनके महामंत्री, सेनापति और सैनिक भी रहते थे। इतने बड़े पलटन को देखकर बेचारे नाइयों को तो वैसे ही पसीना छूटता था, क्योंकि थोड़ी गलती हुई नहीं कि कोड़े पड़ने शुरू। राजा भी कम नहीं थे। ना जाने उन्हें क्या मज़ा आता था कि एक नाई से सामने का बाल तो दूसरे नाई से बाएं का, तीसरे से दाएं के बाल और चौथे नाई से पीछे के बाल कटवाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि एक नाई नया नया ही उस राज्य में आया था। उसे राजा के हजामत के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं था। संजोग से राजा ने उसे पीछे के बाल काटने का आदेश दिया। नया नाई बड़ी उलझन में फंस गया। उसने बड़ी हिम्मत करके नम्रता के साथ कहा, महाराज, मुझे आपके सर के पीछे के बाल काटने हैं तो ज़रा। महाराज बोले, ज़रा क्या? थोड़ा हुजूर, सर झुकाइए ना। नाई ने कहा, क्या कहा? राजा ने लाल लाल आंखें दिखाते हुए कहा, मेरा सर और उस पर तेरा अधिकार? बेवकूफ़ राजा, मैं कि तुम? एक तरफ तो तुम मुझे महाराज कहता है और दूसरी तरफ सर झुकाने के लिए कहता है। सेनापति, इस बदतमीज़ को 25 कोड़े मारे जाएं। नाई 25 कोड़े की मार के डर से भाग खड़ा हुआ। आगे आगे नाई, उसके पीछे राजा, राजा के पीछे महामंत्री और उसके पीछे सैनिक। नगरवासी यह अनोखा नज़ारा देखकर हंसने लगे। किसी तरह नाई को पकड़ा गया। उसने राजा के बाल बनवाए। उसके बाद राजा ने बड़े प्रेम से 25 कोड़े लगाने के लिए एक सैनिक को आदेश दिया। 25 कोड़े की मार के बाद नाई ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। राजा आश्चर्यचकित होकर बोले, आज तक कोई भी नाई 25 कोड़े की सज़ा के बाद नहीं रोया, तुम क्यों रो रहे हो? तब नाई ने कहा, महाराज, आपने तो इस सैनिक को हल्के से कोड़े मारने के लिए कहा, लेकिन यह तो ज़ोर ज़ोर से कोड़े मारकर अपनी जाति दुश्मनी निकाल रहा है। कैसी जाति दुश्मनी? राजा ने पूछा। महाराज, कुछ दिन पहले इसकी बकरी मेरी बारी की सारी सब्जी खा गई थी। मैंने उसकी बकरी की पिटाई की और आज यह उसका बदला इस तरह निकाल रहा है। तब राजा ने कहा, सेनापति, इस सैनिक को सैनिक विधि के अनुसार जो दंड दे सको दो, और अगर नाइयों को इस तरह पीटा जाएगा तो कल मेरे राज्य में कोई भी नाई नहीं रहेगा। महामंत्री, नाई को 5 रजत मुद्रा और 1 स्वर्ण मुद्रा दी जाए। जो आज्ञा महाराज, महामंत्री ने कहा। तब नाई ने कहा, महाराज, मेरी समझ में नहीं आता कि सज़ा के साथ यह इनाम कैसा? राजा बोले, तुम मेरे राज्य में नया नया आया है। तूने अपने राजा का सर झुकाया, इसलिए तुझे इसकी सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। यह सज़ा तो तुझे यहाँ हमेशा दी जाती है। मूर्ख, मैं जानता हूँ कि इतने कोड़े खाने के बाद तुम कुछ दिनों तक काम करने के योग्य नहीं रहेगा, इसलिए यह इनाम दिया जा रहा है। मैं तुम्हारा राजा हूँ। मैं जब सज़ा दे सकता हूँ तो इनाम भी दे सकता हूँ। फिर मेरे कारण तुम्हारे बाल बच्चे क्यों भूखे मरे? इसलिए आर्थिक सहायता के रूप में तुझे इनाम दिया जा रहा है। और फिर बोले, सैनिकों, इसे उठाकर राजकीय दवाखाने में ले जाओ। और इस तरह चतुर नाई को सज़ा के साथ साथ इनाम भी मिल गया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।